24 दिसंबर 1971 एक आम सा दिन, लेकिन एक परवाज ने इंसानी तारीख बदल दी। ये कहानी है 17 साला लड़की जूलियाने कोपेक की, जो 10,000 फुट की बुलंदी से गिरकर भी जिंदा बच गई। ऐसा वाकया जो न सिर्फ हैरत अंगेज है बल्कि सबक आमोज भी है। आइए जानते हैं कि कैसे एक आम सा सफर तारीख के सबसे हैरानकुन मोजिज़ात में बदल गया। लांसा एयरलाइंस की परवाज 508 लीमा से पकलपा रवाना हुई। इसमें 86 मुसाफिर सवार थे। हर कोई अपने खानदान के साथ क्रिसमस मनाने जा रहा था। इब्तिदा में सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। खुशगवार बातें, नाश्ता और छुट्टियों की खुशियाँ। पायलट और अमला दोस्ताना माहौल में मसरूफ थे और हर कोई अपनी दुनिया में खुश। लेकिन आसमान की ताकत कुछ और ही था, जिसका अंदाजा अभी किसी को नहीं था। अचानक आसमान पर काली भारी बादल छा गए। तूफान के पहले ही लम्हे फिजा का दबाव बढ़ गया, बिजली कड़कने लगी और जहाज शदीद झटकों में हिलने लगा। ओवरहेड कंपार्टमेंट का सामान गिरने लगा। मुसाफिर खौफ के मारे चीखने लगे। कुछ लोग अपनी सीट बेल्ट मजबूत कर रहे थे और कुछ बस खुदा से दुआ कर रहे थे। ये तूफान कोई आम मौसम की कैफियत नहीं थी, बल्कि अमेज़न के जंगलात के ऊपर एक शदीद कुदरती खतरा था। 21,000 फुट की बुलंदी पर एक जोरदार बिजली का कौंदे जहाज पर गिरा। जहाज का दायां पर आग लग गई और टूट गया, बायां पर भी टूटने लगा। पिकल्पा में लैंडिंग से सिर्फ 15 मिनट पहले जहाज फिजा में टुकड़ों में टूट गया। ग्राउंड कंट्रोलर्स ने रेडार पर जहाज की डॉट देखना बंद होती देखी और लम्हों के लिए सब कुछ रुक सा गया। सबको लगा कि ये आम हादसा नहीं बल्कि एक मुकम्मल तबाही होने वाली है। और फिर हैरानकुन हकीकत सामने आई। एक 17 साला लड़की जिंदा थी। इसका नाम था जूलियान कोपेक। अमेज़न के घने जंगल के बीच इंसानी बस्ती से मीलों दूर एक लड़की ने मौत के मुंह से जिंदगी निकाली। जूलियाने अपनी मां मारिया के साथ इस परवाज में थी। वो अमेज़न के पिंगवाना बायोलॉजिकल स्टेशन जा रही थी, जिसे जूलियाने के वालिदैन ने कायम किया था। दोनों ज़ूलॉजिस्ट थे और मंसूबा था कि पूरा खानदान क्रिसमस इकट्ठा मनाए। लेकिन स्कूल और ग्रेजुएशन की वजह से उन्हें आखिरी लम्हे में ये परवाज लेना पड़ी। लांसा एयरलाइंस की रेप्यूटेशन इस वक्त काफ़ी ख़राब थी। लांसा एयरलाइंस का नाम आते ही लोग एक जुमला दोहरा देते थे, ये जहाज महफूज नहीं। लॉकहीड L188 हेलिकॉप्टर तैयारा सहराई इलाकों के लिए डिज़ाइन किया गया, लेकिन तूफानी हालात में महफूज नहीं था। अमेज़न के जंगलात के ऊपर ये तैयारा अपनी हद से बाहर था और मुसाफिर इस हकीकत से बेखबर थे। ये जहाज पिछले चंद सालों में कई हादसात का शिकार हो चुका था, लेकिन आज की परवाज कुछ और ही साबित होने वाली थी। बिजली गिरने के बाद जूलियाने अपनी सीट 19F पर थी। 3 सीटों की पूरी कतार जहाज से जुदा हो गई और सीट बेल्ट के साथ वो अपनी सीट समेत 10,000 फुट नीचे जा गिरी। गिरते वक्त जहाज की चीखें, बिजली की आवाज और हवा की तेज धुआं सब एक खौफनाक माहौल पैदा कर रहे थे। ये लम्हा इंसानी तारीख के सबसे हैरानकुन मोजिज़ात में शामिल हो गया। गिरने के बाद जूलियाने बेहोश हो गई। जब होश आया तो 25 दिसंबर था, क्रिसमस की सुबह। इसके कपड़े कीचड़ में लिथड़े हुए थे, एक आंख सूजन की वजह से बंद थी। घुटने और कंधे पर शदीद जख्म थे, एक सैंडल और चश्मा गायब था। वो अमेज़न के घने जंगल में बिल्कुल अकेली थी। इसकी बका के 3 अहम राज थे। एक, तूफान की ऊपर की तरफ चलती फिजा ने गिरने की रफ्तार कम की। 2, सीटों का घूमना हेलीकॉप्टर की ब्लेड्स की तरह रफ्तार को कम करने में मददगार रहा। 3, अमेज़न के घने दरख्तों और बैलों ने झटका जज्ब करने वाला असर पैदा किया, जिससे गिरने की शिद्दत कम हो गई। जूलियान ने अपनी मां को पुकारा, लेकिन जवाब सिर्फ जंगल की आवाजों से मिला। खुशकिस्मती ये थी कि वो जंगल के खतरात से नावाकिफ नहीं थी। वालिदैन ने इसे पहले 3 साल यही तरबियत दी थी, कौन से जानवर खतरनाक हैं और कौन से पौधे जहरीले हैं, और खौफ पर काबू पाने के तरीके। इसकी तालीम ने इसे जिंदा रहने में मदद दी। जूलियाने को जिंदा रहने के लिए सबसे पहले पानी और खाने की तलाश थी। वो पते पर जमा पानी की बूंदें पीकर अपनी जिंदगी बचाती रही। खाना तलाश करना मुश्किल था, मगर आखिरकार इसे 30 कैंडी का पैकेट मिला। वो फैसला करती है कि हर दिन सिर्फ थोड़ी मिकदार खाएगी, इसलिए कि जिंदा रहे। जूलियाने को अपने वालिद की नसीहत याद आई, जंगल में अगर खो जाओ तो बहते पानी की पैरवी करो। छोटे चश्मे इसे बड़ी नदियों तक ले जाते हैं और बड़ी नदियों के साथ इंसानी आबादियां होती हैं। यही इसके जिंदा रहने का वाहिद रास्ता था। वो चलती रही, दिन गुजरते गए और जंगल मजीद खतरनाक होता गया। 10वें दिन जूलियान को दरिया के किनारे एक छोटी कुश्ती और लकड़ी का केबन मिला। इसके जिस्म पर गहरे जख्म थे और कुछ जख्मों के अंदर कीड़े घुस चुके थे। शदीद दर्द के बावजूद इसने हिम्मत ना हारी। इसने पुराना तरीका आजमाया, कीड़ों को निकालने के लिए जख्मों पर पेट्रोल डाला। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर ये जिंदगी बचाने का वाहिद रास्ता था। अगले दिन मकामी लकड़हारे वहां पहुंचे। जूलियान को जिंदा देखकर वो हैरान रह गए। 11 दिन बाद इसे रेस्क्यू करके गांव वापस लाया गया।
جہاں اس کا باقاعدہ علاج شروع ہوا۔ اس حادثے میں جولیانے کی والدہ سمیت تمام 91 مسافر ہلاک ہو گئے۔ جولیانے واحد انسان تھی جو زندہ بچ گئی۔ بعد میں وہ جرمنی گئیں، PhD کی اور ایک معروف زوالوجسٹ بنے۔ آج جولیانے کوئی پکے ایک معروف زوالوجسٹ ہے، 71 سال کی عمر میں بھی زندہ ہے اور ایمازون کے جانوروں اور جنگلات کے تحفظ میں سرگرم ہے۔ سبق: حالات چاہے جتنے بھی مشکل ہوں، اگر حوصلہ اور سوچ زندہ ہوں تو انسان ہمیشہ اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔